Welcome student in my class. Now, next topic, come to the page number 2 and see here Kingdom Monera. You all know Kingdom Monera belongs from the prokaryotic, okay, which having the unicellular. See, at what activity is given here? Take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide. Dilute it with a little water carefully. Keep a cover slip. Observe under high of compound microscope. What do you see? ग्लास स्लाइड. यू ऑल नो द ग्लास स्लाइड. सी स्टूडेंट, ग्लास स्लाइड किसे कहते हैं? ग्लास स्लाइड आप लोगों का रेक्टेंगल में होगा. अगर आपने देखा होगा कभी किसी का ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर्स उसमें आप ब्लड लेते हैं. ओके, एक रेक्टेंगल ग्लास स्लाइड होगा. ओके, कौन से शेप में होता है? रेक्टेंगुलर में ना. उस ग्लास स्लाइड में क्या बोला गया? थोड़ा सा कर्ड नहीं होगा तो बटर मिल्क भी हम ले सकते हैं. और उसमें लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर डालना है, एकदम लिटिल, यू कैन से द ड्रॉप. एक ड्रॉप वाटर डाल के हमें उसको क्या करना है? डाइल्यूट करना है और उसके ऊपर कवर स्लिप पुट करना है. कवर स्लिप पुट करने के बाद में वो ग्लास स्लाइड हमें कहाँ लेकर जाना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और वहाँ से ऑब्जर्व करना है. तो व्हाट वी विल सी? रॉड लाइक माइक्रोब्स. और ये रॉड लाइक माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. नाउ लिसन स्टूडेंट, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया, इट इज़ अ यूज़फुल बैक्टीरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज़फुल बैक्टीरिया और ये मिल्क्स में प्रेजेंट होता है. आप सबने देखा होगा मिल्क स्वीट होता है, मीठा लगता है हमें ड्रिंक करते वक्त, बिकॉज उस टाइम मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर. बट जैसे मिल्क को हमने कर्ड में चेंज किया तो हमें सार लगने लगता है, यानी खट्टा लगता है थोड़ा. क्यों ऐसा? बिकॉज उस टाइम उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. तो जिस वे में मिल्क से कर्ड में फॉर्म होता है, उसी वे में लैक्टोज शुगर आपका किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में. और लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड करता कौन है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. ये याद रखना नाम, हम लोगों को आगे तक पढ़ना है इसके बारे में. लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया समझा सबको? ओके. नाउ ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा. जितने भी बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गे वो कहाँ पे इंक्लूड है? मोनेरा में. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा. सी है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर. ये हमने पहले भी पढ़ा था टेबल पे. मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबके सब क्या है? यूनिसेलुलर. सेकेंड पॉइंट, दे मे बी ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप. ओके, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं. मीनिंग पता है ना? ऑटोट्रॉप मीन्स व्हाट? विच कैन मेक देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉप मीन्स व्हाट? विच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. थर्ड पॉइंट, दिस आर प्रोकार्योटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिल्स. चार्ट में हमने पहले ही पढ़ा था जब कहाँ से बिलोंग करता है? प्रोकार्योटिक सेल. और प्रोकार्योटिक सेल मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. आई होप यू अंडरस्टैंड द किंगडम मोनेरा. नेक्स्ट इज व्हाट? सी किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा बिलोंग्स फ्रॉम द यूकार्योटिक. चार्ट आपने पढ़ा है. प्रोटिस्टा कहाँ से बिलोंग करता है? यूकार्योटिक के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. सी prepare a temporary amount of 1 drop of pond water on a glass slide. Observe it under a low power and high power of microscope. You will find microbes irregular shape. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है? सी, लास्ट टाइम हमने ग्लास स्लाइड में क्या लिया था? कर्ड लिया था. बट अभी हमें क्या लेना है? पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर लेना है कहाँ पे? ग्लास स्लाइड में. उसे कवर करना है कवर स्लिप से और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखना है. तो हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट? ऐसे इरेगुलर माइक्रोब्स दिखेंगे. दिस टाइप ऑफ माइक्रोज वी विल सी, इरेगुलर शेप, जिनका कोई शेप नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा. दिस अगर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? वॉल्वॉक्स, पैरामोशियम, एमीबा, यूग्लिना, दे ऑल आर व्हाट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म with well defined nucleus enclosed in the nuclear membrane. सी, अगर आपको ये डेफिनेशन, ये पॉइंट नहीं याद रहा तो यू कैन डायरेक्टली राइट प्रोटिस्टा बिलोंग्स फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बिकॉज आप लोगों ने जब चार्ट पढ़ा है, सी स्टूडेंट, चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है. चार्ट के बेस में पूरा लेसन है.
Okay, protista are belong from the unicellular organism, and you all know it belongs from the eukaryotic. जब eukaryotic से belong करता है तो it having a well defined nucleus enclosed in the nuclear membrane. Next, second point, they have pseudopodia or hair like cilia or whip like flagellae for locomotion. Locomotion मतलब होता है कि movement. कोई अगर पूछेगा कि अमीबा मूव कैसे करता है, किसकी वजह से करता है, स्यूडोपोडिया. आंसर इज व्हाट, स्यूडोपोडिया होगा, या हेयर लाइक सीलिया होगा, या विप लाइक फ्लैजेला होगा. और लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना. थर्ड, प्रोटिस्टा इज व्हाट, ऑटोट्रॉप. यूग्लिना वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. नाउ लिसन स्टूडेंट, प्रोकार्योटिक में प्रोटिस्टा आपका ऑटोट्रॉप भी होता है और हेटरोट्रॉप भी होता है, जिसमें से यूग्लिना और वॉल्वॉक्स क्या है आपका, यूग्लिना और वॉल्वॉक्स क्या ऑटोट्रॉप है, और पैरामोशियम और अमीबा क्या आपका हेटरोट्रॉप है. हेटरोट्रॉप यू ऑल नो ना, दे कैन मेक दे डिपेंड्स ऑन अदर. थर्ड किंगडम, टेक अ मॉइस्ट फंगाई. थर्ड किंगडम इज व्हाट, फंगाई. Take a moist piece of bread or bakery and keep it a container with a lid 2 to 3 days, and after 2 to 3 days a fine cotton thread like tuft found. ये आप सबको पता है स्टूडेंट कि ब्रेड या चपाती अगर हम लोग बाहर रखेंगे 2 या 3 दिन के बाद तो हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फंगाई. क्या बोलते हैं, फंगाई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई. सी, दिस आर फर्स्ट पॉइंट, दिस आर नॉन ग्रीन यूकार्योटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हमने पहले भी चार्ट में पढ़ा है, यूकार्योटिक है और नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन मीन्स व्हाट, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. इनके पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते. मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप. सेप्रोट्रॉप का मीनिंग पता है, दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द डेड बॉडीज, दैट इज दे फीड अपॉन द डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर. या फिर बोल सकते हो कि डिकम्पोज करने के वक्त कौन आता है, फंगाई. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर इज कॉल्ड चिटिन. सी, चिटिन क्या होता है, देयर सेल वॉल, फंगाई में प्रेजेंट क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ओके, बट उसका सेल वॉल किससे बना होता है, शुगर से बना होता है. उस शुगर को हम क्या कहते हैं, चिटिन कहते हैं. फोर्थ पॉइंट, सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. यू ऑल नो फंगाई कैसे दिखता है, एक थ्रेड लाइक दिखता है, बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. एग्जाम्पल, बेकर ईस्ट, एस्परजिलस, दैट इज एस्परजिलस किसको बोलते हैं, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियर और मशरूम. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द फंगाई. सी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं आपको पूरा याद करना, 2 एग्जाम्पल करोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे हमने प्रोकार्योटिक्स के बारे में पूरा पढ़ा है. ओके, सी हियर, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के यूनिसेलुलर के बारे में हमने पूरा पढ़ा. नाउ लिसन स्टूडेंट, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा. मोनेरा हमने कहाँ पे देखा था, कर्ड या फिर बटर मिल्क में. सेकेंड हमने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा हमें कहाँ पे देखने को मिला, जब हमने पॉन्ड वाटर लिया. थर्ड हमने क्या पढ़ा, फंगाई, यानी ब्रेड और चपाती को अगर हम बाहर रखते हैं 2 या 3 दिन में हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फंगाई. I hope you understand till here. If you are having any doubt, then ask. Next time we will start the topic of classification of microbes. Okay, classification of microbes. I am just explaining in this chart. Later on I will go to the paragraph. Okay. First, microorganisms are classified into 2 parts, prokaryote and eukaryote. हमने लिविंग में भी सेम देखा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, बट इट इज़ डिफरेंट एंड दैट वन इज़ डिफरेंट. उसमें हमने क्या पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट, प्रोकार्योट एंड यूकार्योट. प्रोकार्योट में क्या आता है स्टूडेंट, बैक्टीरिया, और यूकार्योट्स में क्या आएगा, प्रोटिस्टा, फंगाई और एल्गे. ओके, नाउ you just read this one. 1 meter equals to 10 raised to 6 micrometer, while 1 meter equals to 10 raised to 9 nanometer. It is the unit. It can come in the Phillips or match the column. I hope you understand till here. Next time we will go for the classification of microbes. Thank you.